मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सवाई माधोपुर विधानसभा के प्रत्याशी आपके ज़फ़र अहमद साहब, हमारे किशनपोल प्रत्याशी रफ़ीक खंडेलवी साहब, मकराना प्रत्याशी सिराजुद्दीन साहब, आदर्श नगर प्रत्याशी डॉक्टर जाफ़र, बाबू भाई फ्रिजवाला, इकरामुद्दीन साहब, आबिद गेसावत साहब, काशिफ ज़ुबैरी साहब और इमरान नवाब साहब, और यहाँ मौजूद मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनें और नौजवान साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ जमा हुए। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि 1.5 साल से राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूरी मेहनत से काम कर रही है, अब वो वक्त आ गया है कि हम इस मजबूती को, आप लोगों की इस मोहब्बत को हम दुनिया के आगे रख सकें, दुनिया को दिखा सकें कि हाँ, हमारी पार्टी AIMIM भी पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह आप लोगों के दुआओं से आज हम यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने एक मौका दिया। ज़फ़र अमीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये फैसला लिया कि मजलिस के साथ जुड़कर, आप लोगों को जोड़कर मजलिस का हाथ मजबूत करना, आप लोगों का हाथ मजबूत कर रहे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि MIM से, मजलिस से जुड़िए। जितनी ज़्यादा तादाद में आप लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मजबूत MIM हो जाएगी। MIM मजबूत हुई, इसका मतलब है कि आप लोग मजबूत हुए। आप लोग अपने आप को मजबूत कीजिए, MIM को मजबूत कीजिए, तभी आपके मसले मसाइल विधानसभा में, लोकसभा में हल होंगे। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए, बैरिस्टर साहब का हाथ मजबूत करने के लिए आप लोगों को मजलिस से जुड़ना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। और जब आप लड़ेंगे और जब आप आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे, इंशाअल्लाह आपको आपके हर हक का, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा और हर हक आपको इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजलिस किस तरह से काम करती है, दूसरी पार्टियां किस तरह से काम करती है। बहुत से ऐसे चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब आप मजलिस से जुड़ने आते हैं, मजलिस के काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मजलिस क्यों, हम दूसरी पार्टी को छोड़ के मजलिस में क्यों आए, मजलिस में ऐसा क्या है जो हम दूसरे लोगों को छोड़ के मजलिस के साथ लग जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि सदर साहब बोलते हैं, सबको मालूम है कि हमारे तेलंगाना में जो हमारे MLA हैं, जितने भी हमारे MLA हैं, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा है कि वहां हमारा माइनॉरिटी का जो बजट है वो 2200 करोड़ रुपए है। 2200 करोड़ रुपए बिना कोई मंत्री पद लिए हुए, सिर्फ ताकत के बल पर। और जो राजस्थान में जो बजट है, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़, जो कि पिछले साल तक 99 करोड़ हुआ करता था। ये 99 से 250 कैसे हुआ, यह भी मैं आपको बता देता हूं। पिछले साल बैरिस्टर साहब ने एक सभा की थी लाडनू में, वहां सरकार की आंखें खोली, कुछ आंकड़े साझा किए। उन आंकड़ों में पता चला कि राजस्थान सरकार का जो माइनॉरिटी का बजट है वो है 99 करोड़। और माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो आदर्श नगर जयपुर से हमारे MLA रफीक खान साहब। तो ताकत की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि माइनॉरिटी चेयरमैन हमारे होते हुए, कांग्रेस का एक MLA होते हुए 99 करोड़ का बजट था। बैरिस्टर साहब ने जब आंखें खोली, आंकड़े दिखाए तो 150 करोड़ और दे दिए, तो हो गए पूरे 250। लेकिन तेलंगाना में वही माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़ है।
तभी वहां अच्छे स्कूल हैं, बेहतरीन सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं। हमारे मोहल्ले चकाचौंध रहते हैं। ये फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा, देखिएगा। जब अपने घर जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं, या राजस्थान के किसी भी शहर में जाएं जहां भाई लोग हमारे रहते हैं, माइनॉरिटी जहां रहती है, जहां वास करती है, आप लोग देखिएगा वहां जाकर कि किस हालात में वो लोग रहते हैं। अगर ई रिक्शा चलाना है तो हमारे लोग चला रहे हैं, ठेला चलाना है तो हमारे लोग चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं तो हमारे लोग चला रहे हैं, पंचर भी अब्दुल ही निकाल रहा है। तो अगर ये पंचर अब्दुल को ही निकालना है और जिंदगी भर निकालना है, तो क्या आप इन सबको दोबारा वोट देंगे? आप चाहेंगे अब्दुल हमेशा पंचर ही निकाले? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अब्दुल भी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, फ्री में पढ़े, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारी माँ बेटी बुजुर्गों को अच्छे अस्पताल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहां इलाज फ्री में मिले? इसीलिए वोट दिया है आप लोगों ने। जफर अमीन साहब अभी किसी किम जोंग की बात कर रहे थे, आप लोग बेहतर जानते हैं उनको। मैं कुछ वक्त पहले यहां माधोपुर में 4-5 बारी आया, सूरवाल भी गया, करमोदा गया। लोगों में काफी घबराहट नजर आई मुझे, लोग काफी डरे हुए रहते हैं, ऐसा बताया गया मुझे। जब मैं यहाँ लोगों से मुलाकात की, लोगों ने मुझे बताया कि साहब डर है, खौफ है, इसलिए लोग ज्यादा आते नहीं है, मिलते नहीं है। कुछ लोग फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके, इन लोगों पे जुल्म किया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अगर डरना है तो पाक परवरदिगार से ही डरना है और किसी से नहीं। ये बात आप कान खोल के दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को डरा सके। अगर आप ईमान वाले हो तो आप लोगों को कोई दबा सके। ईमान लाए हो ना? ईमान लाए हो तो क्यों डरते हो किसी से? डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी की जात से नहीं डरना। ये बात याद रखिएगा। कुछ वक्त पहले मजलिस की मैं एक बात बताता हूं, मजलिस कैसे काम करती है, मैं आपको वही बता रहा था। एक ट्रेन हादसा हुआ जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में। एक आरपीएफ जवान, जिसे मैं आतंकवादी से कम नहीं मानूंगा, उसने टोपी दाढ़ी देखकर गोलियां चला दी। ताली मत बजाइए भाई। उनमें से एक भाई हमारे हैदराबाद के थे, एक जयपुर में भट्टा बस्ती हवा महल क्षेत्र के। तो फर्क बता रहा हूं मैं आपको दूसरी पार्टियों में और मजलिस में। तो जो हवा महल क्षेत्र में भट्टा बस्ती में हमारे असगर भाई थे, उनकी मौत के बारे में वहां एमएलए साहब को पता चला 3 दिन बाद कि इस तरह का कोई ट्रेन हादसा हुआ है और भट्टा बस्ती जयपुर का शहर का रहने वाला नुमाइंदा है। और यही चीज हैदराबाद में के एक भाई की कादिर भाई के साथ होती है। तो अगले ही दिन वहां के हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा में सरकार को बोलते हैं कि साहब इस तरह की एक घटना हुई है, आप लोग मदद कीजिए। इनकी अहलिया बेवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं। 8वें दिन, सिर्फ 8 दिन के अंदर सारे कागज तैयार हो गए। उनकी अहलिया को सरकारी नौकरी दी गई, बच्चों के अकाउंट में पैसा डाला गया, उनको रहने के लिए 2 BHK फ्लैट भी दे दिया गया। लेकिन यहां जयपुर में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ? लोग सड़क पे उतर गए, लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। बाद में ये बोला गया कि ये तो बिहारी था। 15 साल से जयपुर रह रहा कोई आदमी, ये बोल के नकार दिया गया कि ये तो बिहारी था। भाई उनके बच्चे यतीम हो गए हैं। वो 15 साल से आपके यहां रोटी खा रहा था, आपके यहां टैक्स दे रहा था, उसे मिट्टी भी जयपुर में ही नसीब हुई है। फर्क बता रहा हूं मैं आपको, हमारे मोहल्लों की इनके मोहल्लों में फर्क बता रहा हूं मैं आपको। जो डर है,
जो डर है उसे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए अपने डर को। और 25 को पतंग, ये नारा याद रखिए, 25 को 25 को 25 को इंशाल्लाह पतंग के निशान पे ही वोट डाल के आना है। पतंग के सामने वाला बटन दबाना है आप लोगों को। अपनी ताकत दिखाइए इन्हें, एक बार इन्हें बता तो दें कि हम भी एक हो गए हैं। जब हमारा खुदा एक है तो हम क्यों एक नहीं हो सकते भाई? कोई तकलीफ है क्या? है कोई तकलीफ? होंगे ना एक? इंशाअल्लाह पतंग के आगे वाला बटन दबा के जफर साहब के हक में वोट डालना है, मजलिस के हक में वोट डालना है, अपने आप को मजबूत करना है मजलिस को, तभी आपके मसले मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। मैं अब आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक बार फिर मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जफर अहमद साहब को अपना कीमती वोट दें, इनका हाथ मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिम्मेदारी से आप खुद तो जाएं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, सभी लोगों को लेके जाएं और पतंग के निशान पे बटन दबा के जफर अहमद साहब को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आप लोगों से, मैं हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वह यहाँ आए और आप लोगों से मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।